एवं प्रेमी बंधुओं, आज आपके यहाँ जो विधान चल रहा है उसका समापन होने वाला है। जहाँ जब कोई कार्य प्रारंभ करते हैं उस समय में ध्वजा के माध्यम से, जिसको कि पताका भी बोलते हैं, पता पड़ जाता है कि विधान कैसा होने वाला है। और उस ध्वजा के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जो धन की उपलब्धि कुबेर बनने के लिए निर्देशन उस ध्वजा के माध्यम से प्राप्त हुए थे। और आपके लिए अंत में विधान के रत्नत्रयों के धारी मुनिराज आए हैं, तो रत्नत्रयों की भी प्राप्ति आप लोगों के लिए आगे भविष्य में हो, ऐसा जो है अपन सही तो धन वही है। ये जो धन आप जिसके लिए इच्छा रखते हैं वो तो सब यही छूट जाएगा। और रत्नत्रय एक ऐसा धन है जो आप अपने साथ में परलोक में भी ले जा सकते हैं। जहां जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हमने कषायों के बारे में चर्चा की थी। आज एक विषय जो कि और कषायों का मिश्रित ही रूप है, वो है ईर्ष्या, जिसमें व्यक्ति अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख को देख करके दुखी होता है। वो ईर्ष्या ऐसी होती है कि जहां व्यक्ति अकेले में भी रह करके जलता रहता है। मान कसाय में तो ऐसा होता है कि जब कोई दूसरा साधर्मी सामने हो तब वो मान कसाय प्रकट होती है। लेकिन ईर्ष्या ऐसी है कि अकेले में भी जो व्यक्ति के लिए पीड़ित करती रहती है। जहां देवर्धि दर्शन के माध्यम से सम्यक दर्शन होता है देवों के यहाँ, उनके यहाँ कई निमित्त बतलाए हैं सम्यक दर्शन उत्पत्ति के, उनमें एक देवर्धि दर्शन भी है। जो देव बड़े महर्दिक रिद्धिधारी इंद्र आदि को देख करके और उनकी विभूतियों को देख करके मन में ऐसा विचार करते हैं कि इन्होंने पूर्व में तपस्या की है, उसके माध्यम से इनके लिए ये रिद्धियां प्राप्त हुई हैं, तो उसके माध्यम से वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और ये केवल 12वें स्वर्ग तक होता है। 12वें स्वर्ग तक क्यों होता है, इसके बारे में कि वहां तक पद्मलीशा होती है, शुक्ललीशा ऊपर के देवों में होती है। तो 12वें स्वर्ग के ऊपर के जो देव हैं वो इसका लाभ नहीं उठा पाते। लाभ नहीं उठा पाते मतलब कि उनकी दृष्टि शुक्ललीशा में ऐसी होती है, कोई होगा बड़ा आदमी, कोई महर्दिक, कोई रिद्धियों से युक्त इंद्र आदि, लेकिन वो अपने वैभव से संतुष्ट रहते हैं। तो जहां उनकी जो जलन होती है मन में, जो दूसरों की रिद्धि को देख करके उनके लिए, वहां पर वो उनके लिए सम्यक दर्शन के लिए कारण हो जाती है। लेकिन यहाँ इस संसार में जो दूसरे के वैभव को देख करके जलता है, उसमें कोई बिरले ही होते हैं, वहां पर ये दृष्टि जाती है कि इनके पूर्व पुण्य के कारण में इनको ये वैभव मिला है। यदि ये दृष्टि उस समय में चली जाए तो वो अपने लिए भी पुण्य कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन यदि अपन केवल सामने वाले के वैभव को देख करके जलते रहे तो वो अपने लिए बहुत हानिकारक होता है। जहां एक कहावत चलती है कि बुंदेलखंड में बोलते हैं, बनिया बामन नाव जात देख गुर्राव, ये कहावत चलती है। तो इन जहां 3 के नाम लिए हैं और उसमें साथ में तुलना जो गुर्राव शब्द से की है, उससे
समझ सकते हैं कि जैसे श्वान दूसरे श्वान को देख करके गुर्राता है, वैसी जो है स्थिति इस ईर्ष्या के कारण होती है मनुष्यों में। जहां दूसरे की समृद्धि को देख करके और उसको जो है उससे आगे निकलने का और आगे निकलना, जहां पर कहा जाता है कि अपनी छोटी लाइन है और सामने वाले की बड़ी लाइन है, तो अपनी लाइन को बड़ा करने का प्रयास करो, सामने वाले की लाइन को छोटा करना ठीक नहीं। ये तो जो है अपना पुरुषार्थ करने के लिए जहां प्रेरित किया जाता है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन ईर्ष्या जो होती है वहां पर सामने वाले को नीचा करने की भावना होती है। जहां सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि साधर्मी लोगों में भी ऐसी ईर्ष्या का कारण किस प्रकार के प्रतिफल को देने वाला हो जाता है। आप लोगों ने दक्षिण में जहां कई बड़े बड़े बाहुबली भगवान के विग्रह हैं, जिसमें सबसे प्राचीन तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का है, उसके बाद में कारकल में बनी थी और कारकल के बाद में फिर आया वेणूर का नंबर। जब वेणूर में वो बनाने लगे, छोटी छोटी रियासत थी और आपस में वहां पर उनके मन में, कारकल वालों के यहाँ जो राजा था उसके मन में आ गया, जैन राजा है, लेकिन उसके मन में आ गया कि ये हमसे बड़ी यदि प्रतिमा बना लेंगे तो फिर हमारी प्रसिद्धि कम हो जाएगी। तो उनके लिए निर्देश दे दिया कि आप प्रतिमा नहीं बनाओगे, और उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं बनाए, हमारी आराधना हमको करना है, इसलिए हम तो बनाएंगे। तो उसके कारण में उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। सोचो, ये जो है ईर्ष्या का परिणाम। और वहां पर उन्होंने अपनी प्रतिमा की सुरक्षा करने के लिए वहां पर फल्गु नदी है, उसमें उसको दबा करके रखा सुरक्षा के लिए, और उन्होंने विरोधी हिंसा की सामने वाला जो कर रहा है उसका प्रतिकार करना जरूरी है, और उसके माध्यम से उन्होंने विजय प्राप्त की और बाद में वो प्रतिमा वहां पर स्थापित हुई। बाद में फिर जब महामस्तकाभिषेक की बात आई तब उस समय में फिर कहने लगे कि आप नहीं करोगे। धार्मिक कार्यों में भी इस प्रकार की ईर्ष्या का परिणाम हो सकता है। लेकिन उस समय में एक मधुरमा नाम की एक रानी जो वहां पर राजा के रूप में, वहां पर मातृ सत्तात्मक जो है सत्ता जब आई, तो उसने वहां पर उस समय में भी जहां पर इन्होंने युद्ध किया तो उसमें उसने विजय प्राप्त करके बड़े भव्य तरीके से वहां पर महामस्तकाभिषेक की कार्य संपादित किया था। लेकिन जिस बात को हम कह रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे कि जहां ईर्ष्या के कारण में धार्मिक जो है कार्यों में भी लोग आपस में एक दूसरे में तुलना करके और उसके माध्यम से जो लाभ अपने लिए लेना चाहिए वो ना लेकर के और इन ईर्ष्या के माध्यम से पाप का अर्जन कर लेते हैं। जहां जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और उसको जो पीछे खींचना चाहते हैं, समाज में अक्सर ऐसी स्थितियां कई जगह होती हैं। बाहर बाहर में भले ही प्रकट ना हो लेकिन अंदर अंदर चलती रहती है कोई भी इससे, क्योंकि कसायों से रहित कोई भी संसार में रहता है। इसके लिए आचार्य जी कहते थे कि इसको बोलते हैं क्रेब मेंटेलिटी। क्रेब यानी होता है केकड़ा। एक प्रदर्शनी में जहां पर कुछ पशुओं को, कुछ जीव जंतुओं को वहां पर दिखाया जा रहा था, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा बोलता है, अंकल ये डिब्बा बंद कर दो, नहीं तो इसमें से ये जो है जंतु बाहर निकल आएंगे। उसने देखा और उसके बाद में उससे कहा नहीं इसमें से तो कोई नहीं निकल पाएगा। तो उसने पूछा क्यों? कहले इसमें है केकड़े, यदि कोई एक आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो दो उसकी टांग खींचने के लिए तैयार है। तो ये जो है क्रेब मेंटेलिटी होती है, उसके कारण में व्यक्ति किसी को जो है तरक्की को देख नहीं सकता। इसलिए अपने लिए इस ईर्ष्या से बचने की कोशिश करना चाहिए। कोई की समृद्धि, कोई के धन की वृद्धि को देखो तो उस समय में ये सोचना चाहिए कि इसके पुण्य का उदय है
और जिसके पुण्य का उदय होता है उसको समृद्धि अवश्य मिलती है। यदि अपने ऐसा विचार उस समय में कर लिया तो अपना धर्म ध्यान हो जाएगा। और यदि अपने उस समय में उससे ईर्ष्या के कारण में जलन में अपन जलते रहे, एक उदाहरण हमने आपको परीक्षण में सुनाया था कि एक पहले जो रुस्तमे हिंद था, रुस्तमे हिंद मतलब भारत का सबसे मजबूत व्यक्ति, जहां उनकी आपस में दंगल आदि होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो जीतने वाला वो रुस्तमे हिंद था। पहले ऐसी जो शरीर था, बाद में उसको किसी ने देखा और पूछा, अरे भैया तुम्हारी तो ऐसी हालत हो गई है जैसे कि तुम्हें टीबी हो गया है। कहने लगे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उन्हें टीबी हो गई है। और कहने लगे उसमें कारण क्या रहा? के लिए कारण केवल इतना रहा कि मैं ईर्ष्या में जलता रहा। कैसे, किससे ईर्ष्या थी? अपने ही छोटे भाई से। छोटा भाई तहसीलदार बन गया। पहले सब लोग कहते थे कि ये जो है रुस्तमे हिंद का भाई है, और अब बोलने लगे हैं कि ये जो है तहसीलदार का भाई है। बस वो जो है हमको सहन नहीं हुआ और उसमें हम जलते रहे, जलते जलते टीबी हो गई। उसके बाद में भी चैन नहीं पड़ा। अपनी उसने जो है दास्तान सुनाई कि उसके कारण में हमने कोशिश ये की कि हमने अपने नौकर को जो हमारी सेवा करता था उसके लिए प्रलोभन दे करके कि तुम हमारा झूठा जो दूध है हमारे भाई को पिला दो, इसको टीबी हो जाए। इसीलिए उसने कार्य किए। लेकिन वो जो छोटा भाई था वो अच्छे भावों के कारण बड़े भाई की सेवा भी करता रहा, फिर भी उसके लिए कुछ नहीं हुआ। परिणामों का जो है ऐसा प्रभाव रहता है, और यहाँ पर ये ईर्ष्या के कारण में नष्ट होता रहा। तो ऐसी जो है ईर्ष्या कसाय जो होती है, कसाई प्रगति है, उसमें कई प्रकार की जो है कषायों का मिला हुआ रूप जो है ईर्ष्या का रूप धारण करता है। तो उसके माध्यम से व्यक्ति अपना ही अहित करता है। जहां एक व्यंग के रूप में पढ़ा था, वो भी ईर्ष्या को बहुत अच्छी तरह से जो है निरूपित करने वाला है। एक पेपर में एड छपा कि ये मर्सिडीज 5000 में बिकाऊ है। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि कोई मजाक कर रहा होगा, फिर भी कई लोग पढ़ते हैं तो पहुंच गए वहां पर। और वहां पर पूछा कि सही बात है? कहले हाँ चलो आपको दिखाते हैं। उन्होंने खोल करके दिखाई। कहले ये तो नई जैसी लग रही है। उसने कहा नहीं नहीं है, खूब चली है, लेकिन इसको अच्छी सर्विस करके रखते हैं इसलिए मेंटेन है। बात हो गई तो उसने पूछा हमें ठीक है हम ले तो जा रहे हैं इसको, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप 5000 में दे क्यों रहे हैं। तो उसने कहा, एक वृद्ध महिला थी, उसने कहा कि हमारी पति की वसीयत में लिखा हुआ था कि उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी थी उसको जो है मर्सिडीज बेच करके उसका पैसा दिया जाए। नहीं समझ में आया? मेरे पर्सनल सेक्रेटरी से ऐसी जेलसी ईर्ष्या थी कि उसके लिए जहां बहुत कुछ लाभ होने वाला था उसको 5000 में बेच करके उसका सारा लाभ जो है भले ही वो सामने वाले को चला जाए लेकिन इसको नहीं मिलना। ये होती है ईर्ष्या। जहां जिस शब्द के लिए हमने पहले कहा था कि आपस में जो संघर्ष होता है उसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, वो जो है कषायों को राग द्वेष की परिणति को बढ़ाने वाला होता है। अपना अपना काम अपने अपने क्षेत्र में सब लोग करें, पुरुषार्थ करें, उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन जहां दूसरे से आगे निकलने के लिए भी करते हैं तो उसमें दूसरे को पीछे खींचे बिना काम नहीं हो सकता। ऐसा राजनीति में चलता है। और जहां राजनीति की स्थिति रहती है वहां पर एक जगह पर कि एक व्यक्ति जो जैन था वो पार्षद के लिए खड़ा हुआ था, और उस समय में दो जो मुख्य पार्टियां हैं सब लोग जानते हैं। एक तीसरा व्यक्ति निर्दलीय जैन वहां पर खड़ा हुआ, और लोगों ने हमको बताया, हमारा प्रवास वहां चल रहा था तो वो दर्शन करने आया तो लोगों ने बता दिया था कि महाराज आप उसको समझाना कि ये जैन व्यक्ति खड़ा हो रहा है, उसके विरोध में ही ये खड़ा हुआ है, तो उसके जो है वोट कट जाएंगे तो हार जाएगा।
आया हमारे पास, तो हमने उससे कहा क्यों भैया? तो कहने लगा महाराज जी वो पार्टी के अंदर बात चल रही है, कुछ दिनों के बाद में वो जो पार्टी वाला उम्मीदवार है उसका नाम विड्रॉ करेगा और हमारा नाम उसकी जगह पर प्रपोज करेंगे। मैंने कहा देखो भैया ऐसा कभी नहीं होता, पहले जो है सोच समझ करके नाम दिए जाते हैं, बाद में कोई नाम लेकर के निर्दलीय का नाम कभी कोई आगे बढ़ाया हो ऐसा देखने में नहीं आता। तुम क्यों जो है उसके लिए विरोध कर रहे हो? तो कह रहे महाराज जी यदि मेरा नाम यदि उन्होंने नहीं बढ़ाया तो डेट जहां पर विड्रॉ की है तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। हमसे बोल करके गया और फिर हमारा बिहार हो गया, लेकिन पास में कहीं थे। और थोड़े दिनों बाद खबर आई कि मात्र 5 वोटों से वो व्यक्ति हार गए, जैन व्यक्ति को उसने हरा दिया। तो ये कहलाती है, पॉलिटिक्स में तो ये खूब चलता है। लेकिन जहां एक उदाहरण हमने अभी शाम की क्लास में भी लिया था कि जिसके कारण में भोपाल में बहुत पहले घटना घटी थी कि एक चाचा ने अपने भतीजे का वध किया था, वो भी केवल ईर्ष्या के कारण। उसमें क्या हुआ कि जहां भतीजे की दुकान घर के अंदर थी और चाचा की दुकान बिल्कुल फ्रंट में थी, लेकिन भतीजे का व्यवहार बहुत अच्छा था और उसके कारण में उसकी दुकान पर लोग जो है लाइन लगा करके पहुंचते थे, बल्कि इससे पूछ करके कभी कि भैया वो कहाँ है, उसकी दुकान के भी दिखाई नहीं देती थी। और उसके कारण में ऐसा हुआ कि चाचा के मन में ईर्ष्या हो गई कि ये जब तक रहेगा तब तक मेरी तरक्की नहीं हो पाई। और उसने एक दिन अपने भतीजे से कहा कि एक कोई व्यक्ति आ रहा है जिससे कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपने को वहां चलना है। पुराना जमाना था, तांगे में बैठ करके वहां पर पहुंचे और 2 इसके मित्रों को भी साथ में ले लिया, पहले से उनको ही वहां पर प्रलोभन देकर के अपनी ओर कर लिया था। और वहां जाने के बाद में उसने उसके ऊपर जो काम चल रहे थे वहां पर एक पाइप उठा करके उसके सिर के ऊपर, चाचा ने ही अपने भतीजे को मारा। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, उसका एक छोटा सा बच्चा था और एक जो है गर्भस्थ शिशु भी था उसका। और जब तहकीकात होने लगी तो स्वयं जो है चाचा आगे आगे बढ़ करके समझने की कोशिश करते रहे। और एक बार किसी ने पूछा कि कहाँ है वो, तो उसने उसके मुख से निकल गया कि वो कमला पार गया हो, क्योंकि पाप छूटता नहीं, उसने वहां पर उजागर कर। और वो पकड़ा गया। बाद में जो है उसकी पत्नी को ऐसा सदमा लगा पति के निधन होने पर कि गर्भस्थ शिशु भी मरण को प्राप्त हुआ। और बाद में वो जबलपुर जेल में, जहां पर आखिरी समय में उसके शरीर में ऐसी जो है भयानक व्याधि उत्पन्न हो गई कि पूरे शरीर में ऐसी दुर्गंध आती थी कि उसके बैरक में कोई जाना पसंद नहीं करता था। तो वहां के जो पुलिस वाले भी कि इसने ऐसा कोई जघन्य पाप किया है जिसके कारण में उसकी ऐसी स्थिति हुई। तो ये ईर्ष्या का जो स्वरूप है, अपन समझ करके कि जिसके माध्यम से बहुत सारे जो अपने पुण्य को नाश करने वाला है वो जो है ईर्ष्या है। इसलिए अपने लिए ईर्ष्या से बचने का प्रयास करना चाहिए। आज आप लोगों के यहाँ समापन हो रहा है और जिसमें 1008 की 1024 जिसमें 1008 मुख्यता से जो सहस्र नाम के जो भगवान के 1008 नाम हैं, उनके अलावा कुछ थोड़े और भी अर्थ होंगे। इस प्रकार से जो है आप इस जो सबसे बड़ा जो विधान का रूप है आज आप यहाँ पर समापन करेंगे। और आप लोगों के पुण्य से ये समापन की वेला में भी आप लोगों को रत्नत्रय की निधियों के दर्शन हुए। आप लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं और आप लोगों का ऐसा ही जो है भाग्य आगे चलता रहे। हमने तो बीच में एक बार बोला था, एक दिन रात में ये पूछ रहे थे, कह रहे थे महाराज जी अगला चतुर्मास भी आपको यहीं पर करना है। और उस समय में जो है लोग होंगे समझ रहे होंगे, हमने उनको इशारा भी किया था ऐसा करके ऐसा, और हमें बोल रहे थे कि 4 महाराज का चतुर्मास कराना। तो आपके यहाँ पर जो है 4 महाराज आ गए हैं और उन्होंने आपकी जो है भक्ति को देख भी लिया है। तो अभी से जो है पीछे लग जाओ कि अगले बार का चतुर्मास महुआ में आपके यहाँ पर मुनिराजों का 4 बड़ा महाराजों का चतुर्मास है आपके नहीं? क्यों कि ऐसी जो है कई बार जो है बातें निकल जाती हैं और वो कभी कभी जो है सच हो जाती है।
तो आप लोगों के लिए आपकी बहुत अच्छी समृद्ध समाज है। और हम तो कह रहे थे एक महाराज का नहीं, मैंने कहा तो बड़ी समाज है आपके यहाँ, तो 4-4 महाराज के भी चतुर्मास हो, तब जो है सही आनंद की आप लोगों के लिए प्राप्ति होगी। आप लोगों को ऐसी आनंद की प्राप्ति होती रहे, इसी भावना के साथ में। और ये परम पूज्य गुरुराज शहर विद्यासागर जी महाराज।